नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। चंद्रशेखर पर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर तो जब उन्होंने बयान दिया था पिछले बुधवार को, तब से लेकर अब तक सियासत गर्म है। रामचरितमानस और उनकी चौपाइयों के मतलब को समझा पाने में चंद्रशेखर, अपनी जमात को समझा पाने में चंद्रशेखर शायद फिट रहे हो, लेकिन जो राम को जानते हैं, रामायण को जानते हैं, रामचरितमानस को जानते हैं, उन्हें अभी भी संशय है इस बात पर कि जो हम समझ रहे हैं हमें समझाने की कोशिश ना की जाए। इसके बाद एक और चैप्टर खुलता है। जैसे ही बारी आती है कि अब तेजस्वी पधारने वाले हैं, तो चंद्रशेखर ने एक ट्वीट भी कर दिया। वो ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। अब तेजस्वी बिहार जो खुश करने के लिए तेजस्वी यादव को उन्होंने लिखा था, इसी पर जब कुछ पत्रकार तेजस्वी से सवाल पूछते हैं तो तेजस्वी यादव ने भी उस पर अपना जवाब दिया, टिप्पणी दी कि अकेले मैं ही तेजस्वी तो नहीं हूं, कई और तेजस्वी हो। तेजस्वी का मतलब इतना व्यापक है कि आप सिर्फ तेजस्वी यादव के संदर्भ में ना ले, लब्बुलुआवे ही था। लेकिन कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री का ये जो ट्वीट है ये बदल जाता है और तेजस्वी वहां से हट जाते हैं। आप समझिए कि इसके पीछे की पटकथा यह हो सकती है कि तेजस्वी यादव ने फोन किया होगा, संपर्क साधा होगा शिक्षा मंत्री से और उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है ये सब लिखने की, अभी क्यों इस तरीके से आप लिख रहे हैं, क्या जरूरत है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बीच में एक से एक चीजें लिख करके और जो महागठबंधन के अंदर जो एक खींचतान की स्थिति है उसे क्यों और गहराना चाहते हैं। कुछ ही देर के बाद ये बदल जाता है। हम ये पूछ रहे हैं कि तब से लेकर अब तक जो शिक्षा मंत्री ने जो रामचरितमानस पर जो कहा, क्या तेजस्वी ने उन्हें एक बार भी समझाने की कोशिश की? और तेजस्वी जब सामने आते हैं तब उन्होंने क्या कहा, तेजस्वी ने अपनी बात क्या रखी, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सीधे डिबेट पर आते हैं, क्योंकि इसमें समय खर्च नहीं करना है और डिबेट का समय काफी कम होता है, इसलिए चर्चा ज्यादा की जाए। बयान सभी लोगों ने सुने हैं, दिन भर ये बयान चलते रहे, किसने क्या कहा, लेकिन ये जरूरी था ट्वीट वाली बात आपको बताना कि अब वहां से तेजस्वी हटा लिया गया है और शिक्षा मंत्री ने ट्विटर हैंडल पर यह काम किया है बखूबी। अब किसके इशारे पर किया, किसके फोन पर किया, वो भली भांति जानते हैं। धनंजय गिरी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ मंजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें जरा बताइएगा मृत्युंजय तिवारी जी, अपनी बात पर अडिग हूं, अटल हूं, ये कहने वाले शिक्षा मंत्री जी ट्वीट में जब करते अच्छी बात थी, तेजस्वी लिखा हुआ तेजस्वी बिहार, क्या दिक्कत था, उसे हटा क्यों लिया गया? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी भी शब्द से, अब तेजस्वी का मतलब सिर्फ हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी का नाम है, तो उससे आप जोड़ करके इसे देखिए। तेजस्वी का मतलब तो बहुत लार्ज हुआ है, ऊर्जावान, प्रतिभावान, तो उन्होंने उस संदर्भ में कहा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को तो लगा कि नहीं इसका मतलब कुछ और है, तो उन्होंने हटा लिया। विवाद होने से तो ये अच्छी बात है ना। नहीं, क्यों हटा क्यों लिया, यही तो सवाल है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब तेजस्वी यादव ने मतलब समझा दिया था तो इसे हटाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो तो अटल नेता है, अडिग है, जो कह देते हैं उस पर कायम रहते हैं, तो जो लिख दिया उस पर कायम रहना चाहिए था। नहीं, आप तो जान ही रहे हैं कि आप लोगों की बहुत मेहरबानी रहती है, कोई भी शब्द हो उसको पकड़कर तिल का तार बनाया, बात का बतंगड़ बनाना। तो उससे बेहतर है कि विवाद को हवा देना हमारे विरोधी चाह रहे हैं, तो इसमें वो सफल नहीं होंगे, ये बात भी पक्की है। लेकिन हम जो हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बहस किस पर होनी चाहिए, बहस कहाँ भटक रहा है, मुद्दे की बात क्या है, काम की बात क्या है, रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये हमारा पूरा चुनाव 2020 का हमारे नेता कोई महाग्रंथ पर कुछ भी बोलता रहे, मुद्दे पर लड़े थे, और कोई भी महाग्रंथ पर कुछ बोलता रहे, ये मुद्दा नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा महाग्रंथ एक लाइन शिक्षा मंत्री कह दे कि हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमने बयान दिया था, हम उस पर अडिग हैं। कह रहे हैं कि आप जिस चीज को लेकर के जहां ले जाना चाहते हैं, यही बिहार में, इसी देश में, राजनीति में कभी अजान, कभी रामायण, कभी हनुमान चालीसा। अरे भाई, अगर हमारे चलने पर अगर राजनीति चलती, बिहार की राजनीति चलती, तो इतना इस 7 दलों का जो महागठबंधन बना है का मतलब पूरे ये जो बातें हो रही हैं ये तो होता ही नहीं। अगर हमारे कहने से अगर बिहार की पॉलिटिक्स चले, देखिए हम आपको एक लाइन में समझा दे रहे हैं, आपके जिम्मेवार चैनल पर बैठ करके, हम अधिकृत प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के,
कि महागठबंधन मजबूत है, अटूट है, ऑल इज वेल है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिलकर के बड़े उद्देश्य के लिए बनाई है। बिहार तो झांकी है, अभी 2024 में देश पर चढ़ाई बाकी है। इसलिए नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार मजबूती से बिहार में काम कर रही है। बाकी लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं असली मुद्दे से। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके शिक्षा मंत्री ध्यान भटकाना चाहते हैं? सुधाकर प्रकरण, नहीं, सुधाकर सिंह का प्रकरण चल ही रहा था, तब तक चंद्रशेखर जी का प्रकरण सामने आ गया, रामचरितमानस का प्रकरण सामने आ गया। अरे हमारे नेता का वो देखिए ना बयान, उनके बाद फिर कौन बोलेगा? आदरणीय लालू प्रसाद जी ना बोलेंगे? तो क्यों बोल रहे हैं? अपने नेता, हमारे नेता डिप्टी सीएम ने कह दिया कि बयानवीर लोग परहेज करें, तो ये सारी चीजों का वहीं पर हो गया पटाक्षेप। अब इसमें कहीं कोई विवाद का सवाल नहीं। सुधाकर सिंह को तो समझाते समझाते थक गए। वो सारे चीजों को लेकर के हमारे जब डिप्टी सीएम ने ही खुद प्रतिक्रिया दे दी है विवेक जी, तो फिर इस डिबेट में वैसे ही चीजों पर बार प्रतिक्रिया देने से चीजें रुकती नहीं है। मंजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत सिंह जी, आशा तो आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी बार जेडीयू पार्टी के सभी प्रवक्ताओं से, नेताओं से पूछा गया तो यही हमें सुनने को मिला कि नहीं, ये तो पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर अपना काम करें। आज एक्शन की बात भी पूछी गई कि नीतीश कुमार कब एक्शन। विजय चौधरी बैठे हुए थे, उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्शन का अगर होगा तो एक्शन भी होगा, लेकिन कब होगा? ठीक है, हम एक्शन नहीं कह रहे कि भाई, लेकिन आप अपने नेताओं को समझाइएगा, क्योंकि पप्पू यादव ने भी कहा कि अगर इस तरीके से हौच पौच रहेगा तो 2024 भूल जाइए। देखिए, जनता दल यू का स्टैंड क्लियर है। जनता दल यू इस बात पर विश्वास करती है कि सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए। यह जनता दल यू का स्टैंड क्लियर है। और शिक्षा मंत्री ने जो भी बयान दिया उस पर वह राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता को इस विषय पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये जितने वीर हैं जो बयान देने में अपने आप को, जो चैनलों के माध्यम से बिहार के सुर्खियों में रहना चाहते हैं, यह बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को फिर कहाँ ले जाना चाहते हैं, इनको भी सोचना चाहिए। महागठबंधन बिहार में बना, तो यह महागठबंधन जो बना वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। इन बयान वीरों के बयानों से महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन का जो एजेंडा है वह मुख्य एजेंडा बिहार का विकास है, और उस एजेंडे पर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वह रोजगार का अवसर हो, चाहे जाति गणना का बात हो, चाहे बिहार को विकसित बिहार बनाना हो, उस एजेंडे पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। लेकिन ऐसे बयानों का हम निंदा करते हैं जो लोग धार्मिक हमारे ग्रंथों पर, जिस पर करोड़ों लोगों का आस्था और विश्वास है, मन में हम लोगों का राम कण कण में बसे हैं। ये तो ठीक है ना कि आप कह रहे हैं कि अफसोस है, हमें अफसोस है, अपमान करना, आपकी भाषा जो है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है, नहीं देता है। लेकिन आपको अफसोस होने से क्या होगा भाई? आरजेडी के नेताओं ने जो बयान दिया उन्हें अफसोस होना चाहिए था। जनता दल यू का क्लियर स्टैंड है, और संविधान भी किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता है, और जनता दल यू भी सभी धर्मों में, सभी जातियों और सभी ग्रंथों का सम्मान करता है, उसमें विश्वास। तो विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो आप सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपके धर्म ग्रंथ का अब आपके विरोध क्यों नहीं करते? चैनलों पर, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से बिहार की जनता को यह हम संदेश दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि यह जो बयानवीर बने हुए हैं, अपने आप को सुर्खियों में रहना चाहते हैं, या किस तरह का ये लोग बयान दे रहे हैं। चाहे सुधाकर जी का मामला हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी का मामला हो, जनता दल यू जब भी, चाहे एनडीए में रहा हो या महागठबंधन में है, कहीं भी कोई विसंगतियां उत्पन्न होती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसका खंडन करते हैं, उन बातों को हम संज्ञान में लाते हैं, ताकि हमारे एलायंस पार्टी भी सही चीजों को समझ सके। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो एलायंस पार्टी है सही चीजों को समझ पा रही है? नहीं तो अभी तक तो एक्शन हो जाता है। नहीं, इस पर तेजस्वी यादव जी ने भी डांट लगाई चंद्रशेखर जी को, और सुधाकर जी के मामले में भी आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि सुधाकर जी के ऐसे बयान हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वह भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं इंटैक्ट हैं,
और चंद्रशेखर जी के मामले में, जिसके कारण आप खुद टेलीविजन चैनलों पर दिखा रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया उस ट्वीट को वापस लेना पड़ा। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि यह बयानवीर जो आप लोग बने हैं, आप लोग अपने आप में नियंत्रण रखिए, नियंत्रण करिए, और यही कारण है कि चंद्रशेखर जी को अपने ट्वीट को वापस भी लेना पड़ा। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आज विजय चौधरी से जब कहा गया, एक सवाल पूछा गया उनसे, इस पर तो जरूर आपसे सवाल होगा, जब पूछा गया डॉक्टर संजय जी से कि क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। क्या मजबूती ऐसी होती है जो अभी दिख रहा है महागठबंधन में, जो नीतीश कुमार का रोल है? ये मजबूती तो नहीं दिखती है। और दीक्षांत समारोह में ये विरासत हमारी रही है नालंदा, गर्व करते हैं। रामचरितमानस जिस पर हम लोग गर्व करते हैं, कौन सी ऐसी बात थी जिसमें मानस पर जाकर के राज्य के शिक्षा मंत्री बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी बेबस है कि ये आरजेडी का मामला है, आरजेडी इस पर निर्णय ले। अब विजय चौधरी की नज़र में इसको मजबूती अगर वो समझते हैं तो मान लिया जाए कि हाँ वो मजबूत हो गए, ताकि इनके मंत्री जी कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार के मुखिया के तौर पर अगर नीतीश कुमार जी हैं तो क्या ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है कि ऐसे शिक्षा मंत्री से जरा एक शोकॉज पूछ दें? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो महागठबंधन की सरकार चल रही है ना, इसमें तो ठीक है मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आरजेडी इस पर कार्रवाई करेगी। तो अब ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हो गए हैं, तो अच्छी बात है। हो सकता है कि विजय चौधरी जी इसी को मजबूती मानते हों। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको मैं बड़ा स्पष्टता से कहना चाहूँगा, दो तरह की चीज़ें जेडीयू नहीं करे। अगर वो कहती है कि रामचरितमानस जिससे हमारी भावना आहत हुई है, और उस पर जो उन्होंने बयान दिया, अगर रामचरितमानस का वह प्रसंग जिसका कोई वहां पर कोई इंसिडेंस नहीं था कि उस दीक्षांत समारोह से उसको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, संविधान पर विश्वास कीजिए, संविधान ही आपका सर्वमान्य ग्रंथ हो, ये मान्यता है। लेकिन रामचरितमानस पर आप कहते हैं कि राम हमारे आराध्य हैं, राम में हमारी ये है भावना निहित है, ये करोड़ों हिंदुओं का हिंदुस्तान की भावना जुड़ी हुई है, और फिर मंत्री जी के बारे में कहते कि नहीं ये तो राजद का मामला है, राजद तय करे। ये राजद कैसे तय करेगी? ये तो आपको तय करनी होगी ना कि अगर आप सरकार में हैं, तेजस्वी जी क्या कहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर उन्होंने धर्म ग्रंथ पर कुछ बोल ही दिया तो ये तो संविधान इसकी इजाजत देता है। सपोर्ट फिर कर दिया आपके ये बोलने का क्या मतलब है? हाँ, आपके बोलने का क्या मतलब है? तो आप कहिए कि ठीक है, ये उनका जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इस बयान को मान लिया जाए। तो ये धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, जिसकी चौपाई आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा कि एक निरक्षर गांव का आदमी भी, जिसको शब्द का भी ज्ञान नहीं होता है, अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है, वो अभी उनकी 5 चौपाइयों सुबह में भी और शाम में भी गाता है। बिल्कुल। और वो उस मर्यादित चरित्र को अपना आदर्श मानता है। और उस मर्यादित चरित्र के बारे में, उस तुलसी बाबा के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि वह कालखंड को देख लीजिए ना, जिस कालखंड में सारे लोग डिप्रेशन में थे हिंदुस्तान के, अतीत का वह नायक को खोज करके राम को लाते हैं और भारतवासियों को कहते हैं कि नहीं, इतना डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास भी अतीत के कालखंड में गर्व करने जैसे कई मर्यादित चरित्र रहे हैं, और उस मर्यादित चरित्र का नाम राम है, उस मर्यादित चरित्र का नाम सीता है, उस मर्यादित चरित्र का नाम लक्ष्मण है। वो जो खोज करके लाते हैं, तो वो रामचरितमानस इसके लिए था, भारतीयों के लिए, हमारा जीवन पद्धति का वो हिस्सा है। और उस जीवन पद्धति पर ठीक है, मंत्री जी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बोल जाएं। सरकार की व्यवस्था है कि गठबंधन की सरकार है, विजय चौधरी जी कह दें कि हाँ ये तो व्यवस्था है, इस वजह से ये तो आरजेडी का मामला है। लेकिन एक मौलिक सवाल तो एक समाज के व्यक्ति का है ना, समाज केवल सरकार ही होता है क्या? ये 13-14 करोड़ बिहारियों का ये बिहार है, और अगर उसकी भावना कहीं से भी प्रभावित होती है किन्हीं के बोलने से, नहीं तो मन में आपके भी अगर कोई सवाल है तो बैठे हुए मृत्युंजय तिवारी जवाब देंगे वो। नहीं, वही मैं मृत्युंजय जी ही बता दें कि क्या हमारी भावना से मृत्युंजय जी सहमत हैं कि नहीं है। मानस का ये इनके लिए आदर्श जो है से कि आदरणीय ग्रंथ है कि नहीं है, इनके घर में रामचरितमानस की पुस्तक है कि नहीं है, इनके कई पीढ़ियां से लेकर के और अगली पीढ़ी को भी रामचरितमानस के उस सुंदर कांड के 2 चौपाई को पढ़ने के लिए अपने घर में प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं।
वो मानक है हमारा। और उस मानक पर अगर कहीं से भी कोई सवाल उठाते हैं, कहीं से भी उनको त्रुटि नजर आती है, तो ये भावना तो बिहारियों का आहत होती है ना। चलिए, बिहारियों की भावना आहत हो रही है, इसका सवाल का जवाब मृत्युंजय तिवारी से जरूर लेंगे, लेकिन हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी, जरा बताइए, निशाने पर कोई नहीं है, बयानवीर को जो भी कह रहे हो तेजस्वी यादव, लेकिन इसके पीछे आप ही लोग हैं। देखिए, ऐसा है ना कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी का जनाजा निकल रहा है। क्योंकि जिस समय चंद्रशेखर जी ने कहा, वो बिहार के बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री कहा, तो शिक्षा मंत्री किसके कैबिनेट में मंत्री हैं? माननीय नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं। और नीतीश कुमार जी कहते हैं इस पर राजद एक्शन लेगा क्योंकि वो राजद के नेता हैं। यानी कि आप संविधान को किस तरह से जी रहे हैं, यानी कि संविधान की आत्मा को भी आप मार रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसको भी आप नहीं जी पा रहे हैं। उसके पहले पन्ने पर उन्होंने राम दरबार लगाया, सारा समाज की समरसता के, आप खुद को लोहियावादी कहते हैं, रोहिया ने राम मेला लगाया, रोहिया राम को राष्ट्र का नायक मानते हैं। लेकिन आप एक सोची समझी ओछी और गिरी हुई घटिया राजनीति के तहत एक प्रयोग कर रहे हैं, एक एंड मास में वोट के लिए आप प्रयोग किए कर रहे हैं। आप सनातनियों का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, उस पर लगातार संघातक हमले कर रहे हैं, पातक हमले कर रहे हैं। लेकिन जदयू का सबसे हास्यास्पद स्टैंड उठा करके देख लीजिए, जदयू के तमाम नेता जा रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं। भाई, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या हो गया नीतीश कुमार को? ये तो धृतराष्ट्र की सभा हो गई है, जहां राजा ने अपने आंख बंद कर रखे हैं और जिसको जो मन करता है वही बोल रहा है। बिहार मजबूर और लाचार स्थिति में ला करके जिस स्थिति में बिहार को खड़ा कर दिया गया है, बिहार की जनता इस अक्षम्य अपराध के लिए कभी नहीं माफ करेगी। ये दिवा स्वप्न देखते रहे, लेकिन बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। और पूरे सनातनियों के जनमानस को इन्होंने पूरी तरह से झकझोर करके रखा है। और क्षुद्र राजनीति की स्वार्थों की बलि बेदी पर एक तरफ मंत्री का जोश हावी होता है, मंत्री के जोश पर लगातार मंत्री बयान देते हैं कि मैं कायम हूं। आज जैसे मोहम्मद को जोश आता है, आज राम मंदिर पे हमले की बात आती है सामने, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कनेक्शन क्या है? मंजीत सिंह जी, धनंजय गिरी जो पूछ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार भी इसी सवाल को आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर संजय कुमार ने कुछ देर पहले यही बात कही थी जो धनंजय गिरी कह रहे हैं। इतना मजबूत क्यों नहीं नीतीश कुमार के साथ? आखिर मजबूरी क्यों जोड़ रही है? कोई मजबूरी नहीं है और मजबूती से महागठबंधन की सरकार चल रही है। विवेक जी, यह ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और क्या इनके दलों में बयानवीरों की कमी है क्या? जरा इनके दल में बयानवीरों पर नहीं है। नीतीश कुमार जो पार्टी के खिलाफ जाने वाले, पार्टी स्टैंड के विपरीत बोलने वालों पर एक्शन लेते थे, आज उन्होंने कोहराम मचा दिया। विवेक जी, जहां आप कमजोरी मजबूती की बात कर रहे थे, तो जो प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे हैं, जरा आप बता दीजिए, आपके सांसद हैं वरुण गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि 10 लाख नई नौकरी की बात छोड़ दीजिए, बहस में रहिए ना, बात सुनिए। आप मंजीत सिंह जी बहस में रहिए। नीतीश कुमार को बात कर रहे हैं, सुनिए मंजीत सिंह जी, नीतीश कुमार को जिस रूप में हम लोगों ने देखा है, यही सवाल। अरे ठीक है, आपको धनंजय गिरी जी पॉलिटिकल लग रहे हैं ना, हाँ वो प्रवक्ता है, लेकिन डॉक्टर संजय ने जो पूछा, डॉक्टर संजय किसी पार्टी से नहीं है ना, डॉक्टर संजय किसी पार्टी से नहीं है, वही तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इतना बेबस, इतना लाचार क्यों? नीतीश कुमार तो अब तक एक्शन ले चुके होते हैं। लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आपने महाराष्ट्र की सरकार को, चुनी हुई सरकार को आपने गिराया, आपने गोवा की सरकार को गिरा दी, आपने कर्नाटक की सरकार को गिराई। मंजीत सिंह जी, नीतीश कुमार पर बात हो रही है। नीतीश कुमार को आप जितना जानते हैं, हम लोग जितना जानते हैं, बात कर रहे हैं। मंजीत सिंह जी, नीतीश कुमार की प्रोफाइल पर बात हो रही है भाई। नीतीश कुमार इतना ज्यादा सहने वाले लोगों में से नहीं थे। मत करें, लोकतंत्र की हत्यारा भाजपा है। अच्छा ठीक है, लोकतंत्र की, अरे ये बताइए ना कि महागठबंधन की हत्यारा कौन साबित होगा? महागठबंधन का हत्यारा कौन साबित होगा? अगर ऐसे बयान आएंगे तो आप कैसे चलाएंगे? और उधर प्रशांत किशोर ने तो कह ही दिया है, गोवा की सरकार को आपने गिराया। सरकार चलाना और साथ में चुनाव लड़ना दूर दूर तक दोनों तालमेल नहीं है इसमें। कैसे आप बीआरएस को, कैसे उसके विधायकों को खरीद रहे थे? आप लोकतंत्र की दुहाई। अरे मंजीत सिंह जी, आप टॉपिक पर नहीं रहते। मंजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी डाइवर्ट मत कीजिए। मंजीत सिंह जी डाइवर्ट मत कीजिए। आप हमारे नेता पर उंगली उठा रहे हैं। अरे आपके नेता पर इसलिए उंगली उठाई जा रही है। सुनिए मंजीत सिंह जी,
धनंजय भाई रुकिए जरा। मंजीत सिंह जी, आपके नेता पर इसलिए अरे आपके नेता पर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है, आपके नेता पर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि लोगों ने देखा है, लोगों ने देखा है। आज आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों उठता है? क्योंकि उन्होंने अपनी छवि बनाई। नीतीश कुमार की छवि है कि जहां गलत हो रहा है उस पर प्रहार करना। अगर आज नीतीश कुमार इतना बवाल हो जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो सवाल नहीं होंगे क्या? अरे निश्चित रूप से सुधाकर जी ने अगर इस तरह का वक्तव्य दिया, सुधाकर जी मंत्रिमंडल से हटा गए, आने वाले दिनों में चंद्रशेखर जी ने इस तरह का बयान दिया, उस पर संज्ञान तेजस्वी यादव जी ने लिया है। तेजस्वी यादव क्यों, आप क्यों नहीं लेंगे? नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा में तो मुख्यमंत्री एक्शन कब लेंगे, यही तो पूछ रहे हैं। उन पर राजद के नेता को कार्रवाई करना है और आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल के शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? मानस पर बात उठाई चंद्रशेखर जी ने, नीतीश कुमार कब एक्शन लेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने आपत्ति की है, जहां कहीं गलतियां। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय की कमी थी, इस वजह से भी हमने कोई बयान किसी का नहीं चलाया क्योंकि सबके संज्ञान में है, दिन भर ये चीजें चर्चा में रही। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री को जिस रूप में बिहार की जनता ने देखा है उसमें कड़क स्वभाव के, बिल्कुल अनुशासन के तहत काम करने वाले मुख्यमंत्री को लोग जानते हैं। और जब ऐसी चर्चाएं चलती हैं, कोई भी मुख्यमंत्री को कुछ भी बोल देता है और इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं तो एक जो जनता का फेस है वो सीएम की तरफ होता है और सीएम कब तक एक्शन लेते हैं और अपनी उस छवि को सामने लाते हैं, ये सब इंतजार कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि महागठबंधन में अभी ऐसा है तो इलेक्शन तक क्या क्या होगा, ये सभी